हेलो एवरीवन, राधे राधे। कल थी जन्माष्टमी और जन्माष्टमी पर हमने अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की, उनका जन्म कैसे कराया और उनकी हमने सेवा किस प्रकार से की, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप सबने भी जन्माष्टमी का ये फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया होगा। और देखिए, हमने जन्माष्टमी की कुछ इस प्रकार से तैयारी की थी और डेकोरेशन कुछ इस प्रकार से हमने किया था। हमने बैलून लगाए थे क्योंकि छोटे से लाला का बर्थडे है, तो जब बच्चों का बर्थडे रहता है तो बैलून तो बहुत ज़रूरी है। और हमने इस प्रकार से डेकोरेशन किया और रात्रि के 12 बजे से पहले हमने भजन कीर्तन किया, डांस हुआ, क्योंकि बेटी की फ्रेंड्स भी आए थे और उन्होंने बहुत डांस भी किया। और रात्रि के 12 बजे हमने अपने लड्डू गोपाल का जन्म कराया। तालियों की आवाज़ से, घंटी की आवाज़ से सारी लड़कियां भी बहुत ही उन्हें आनंद आ रहा था। और सब लोग यही गा रहे थे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और वो बहुत से जो बच्चे होते हैं तो गीत गाए जाते हैं, तो उन्होंने वो भी गीत गाए। और देखिए, हमने इस प्रकार से चुन्नी को हटा दिया और खीरे से और सिक्के की मदद से खीरे के हमने कट कर दिया है, नाल छेदन किया, अपने छोटे से लड्डू गोपाल का हमने जन्म कराया। और फूलों को हमने हटाया और इस प्रकार से हमारे छोटे से लड्डू गोपाल का रात्रि के 12 बजे जन्म हुआ है। और शाम को 7 बजे वो उन्हें हमने इस तरीके से फूलों से ढक दिया था। और ये जो दीपक जल रहा है, ये दीपक मैंने सुबह की भी पूजा की थी। ये अखंड ज्योत के रूप में मैंने इसे जलाया था और ये इस प्रकार से रात्रि के 12 बजे के बाद भी ये इसी तरीके से जलता रहा। और उसके बाद हमने अपने छोटे से लड्डू गोपाल का स्नान कराया। एक थाली में हमने तुलसी जी रख कर के अपने छोटे से बाल गोपाल को विराजमान कर दिया। और उसके बाद हमने छोटे से लाला का पंचामृत से अभिषेक किया। हमने अलग अलग पंचामृत से लड्डू गोपाल का अभिषेक किया और उनका हमने देखिए इस प्रकार से हमने स्नान कराया। कच्चे दूध, दही, शहद, घी, चीनी, इन पांचों चीज़ों से हमने अपने छोटे से लाला का स्नान कराया। और स्नान कराते समय हमने श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का हमने जाप किया। और साथ में जो बेटियां भी आई थी उन्होंने भी इस मंत्र का जाप किया और वो बहुत ही आनंद और बहुत ही हर्षोल्लास। और बेटियों ने उसके बाद कान्हा जी से केक को कट करवाया, उनका जन्मदिन मनाया और बेटियों ने बहुत प्रेम से कान्हा जी को केक भी खिलाया। देखिए, मैं मार्केट के केक नहीं लाती हूँ, इसी तरीके से खोए का केक बना करके कान्हा जी का जन्मदिन मनाती हूँ। वैसे जब बाहर व्रत रहता है ना, बहुत थोड़ी कान्हा जी को दिक्कतें आ जाती हैं। वो प्रसाद में देना चाहती हूँ, जब जितना मुझसे बन थी तो उन्होंने उतना मैं करने सहयोग किया हूँ। लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाने पर वो हर साल इसी तरीके से आती हैं और छोटे से लाला का जन्मदिन मनाती हैं। इस प्रकार से हमने अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया और उसके बाद हमने शुद्ध जल में गंगा जल मिला के अपने छोटे से लाला को अच्छी तरीके से स्नान कराया और उन्हें हमने अच्छी तरीके से पोंछ दिया। देखिए, ये वीडियो के हाथ हैं और वो इत्र दे रही हैं मुझे छोटे से लाला को लगाने के लिए। वो हमेशा हमारे घर आती हैं और छोटे से लाला से बहुत सारी ढेरों सारी बातें भी करती हैं, उनकी सेवा भी करती हैं, उन्हें आनंद भी बहुत आता है। और इस प्रकार से हमने अपने लड्डू गोपाल को जन्म कराया, स्नान कराया और हमने उन्हें सुंदर सा वस्त्र आभूषण पहनाया। और देखिए, जन्म कराने के बाद हमने ये पीले कलर की पोशाक अपने कान्हा जी को पहनाई है। अब हम पहना के दिखाते हैं हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं पोशाक पहनने के बाद। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, हमने पोशाक पहना दी है और इस तरीके से हमने अपने कान्हा जी को चंदन का तिलक कर दिया है। सबसे पहले हमने गणेश जी को किया है और उसके बाद चंदन का तिलक, रोली का तिलक अपने कान्हा जी को किया और अक्षत हमने अर्पित किया। रात्रि में पूजा करने
में बहुत ही समय लग गया और बहुत ही टाइम लगा पूजा करते समय। हमें 3 बज गए थे रात्रि में। और जब हमने कान्हा जी को झूले पे बैठा दिया तो लड़कियां जा ही नहीं रही थीं। वो उन्हें लगातार झूले ही झुला रही थीं। देखिए, कुछ पर्सनली बातें होती हैं जो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करूं। और इस तरीके से हमने फूल अर्पित किया, बाँसुरी कान्हा जी को दी और हमने बाँस की बाँसुरी भी उन्हें अर्पित की। और हमने कान्हा जी को भोग प्रसाद अर्पित किया। उसके बाद हमने कान्हा जी को शहद चटाया, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो उन्हें शहद चटाया जाता है सबसे पहले। उसके बाद बेटियों ने कान्हा जी का जन्मदिन मनाया, केक को कट करवाया और कान्हा जी को बहुत प्रेम से खिलाया। मैं कान्हा जी का जन्मदिन हर साल जन्माष्टमी पे ही मनाती हूँ और इस प्रकार से कान्हा जी की सेवा की गई। कान्हा जी को हमने नज़र उनकी उतारी, पैसे को हमने 7 बार घुमाया। कुछ चीज़ें जो होती है जो हम नहीं दिखा पाते हैं। और उसके बाद हमने आरती की। बच्चों ने भी बहुत प्रेम से आरती की कान्हा जी की। आरती करने के बाद हमने कान्हा जी को झूला झुलाया और बहुत देर तक कान्हा जी को बच्चों ने भी झूला झुलाया। झूला झुलाने के बाद हमने कान्हा जी को दूध का भोग लगाया। और जिस तरीके से हम डेली उनकी सेवा करते हैं, उन्हें रात्रि शयन कराते हैं, उनके वस्त्र आभूषण बदल करके हमने उनको इसी झूले पे विश्राम कराया। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा। आप सभी को राधे राधे।